आधी आबादी जल संकट झेल रही। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पानी की कमी, चेन्नई सूखे की कगार पर। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में आधी आबादी यानी कि करीब 4 अरब लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया के 100 सबसे बड़े शहरों में आधे शहरों को गंभीर पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इनमें दिल्ली, बीजिंग, न्यूयॉर्क और रियो जैसे बड़े शहर शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार 39 शहरों में स्थिति बेहद गंभीर है। रिपोर्ट में दिल्ली चौथे स्थान पर है, कोलकाता 9वें, मुंबई 12वें, बेंगलुरु 24वें और चेन्नई 29वें स्थान पर है। इसके अलावा दोस्तों हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत और पुणे भी लंबे समय से पानी की कमी झेल रहे हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप कौन से शहर में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका, वित्त मंत्री बोले। भारत ने रूस से तेल खरीद घटाई, ये अमेरिका की बड़ी जीत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ में आधा टैरिफ हटाने पर विचार कर सकती है। उन्होंने गुरुवार को अमेरिकी मीडिया वेबसाइट पॉलिटिको को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना काफी कम कर दिया है, इसलिए टैरिफ में राहत देने की गुंजाइश बन रही है। बेसेंट ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताया और कहा कि भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ काफी असरदार रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 18वां रोजगार मेला, प्रधानमंत्री ने 61,000 जॉब लेटर बांटे। कहा युवाओं को नए अवसर मिले, ये हमारा प्रयास। आज कई स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को वर्चुअली 18वें रोजगार मेले में युवाओं को 61,000 जॉब लेटर बांटे। दोस्तों ये नियुक्ति गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में की गई है। रोजगार मेले का आयोजन देश के 45 जगहों पर किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधन में कहा कि युवाओं को नए अवसर मिले, ये हमारा प्रयास है। देश भर के स्टार्टअप में महिलाएं आगे है, कई स्टार्टअप में तो वे हेड भी है। महिला स्वरोजगार की दर में 15% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिष्यों का दावा, अविमुक्तेश्वरानंद की जान को है खतरा, शिविर में सीसीटीवी लगवाए। अखिलेश यादव ने कहा शंकराचार्य ने नकली सनातनियों की पोल खोल दी। दरअसल दोस्तों प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 6 दिनों से विवाद जारी है। इसी बीच अविमुक्तेश्वरानंद ने शिविर के अंदर और बाहर 12 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। शंकराचार्य के विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे ने बताया कि यह हमारी मजबूरी है क्योंकि शंकराचार्य सड़क पर बैठे हैं, यहाँ प्रशासन और उसके गुंडे हैं, संत के वेश में यहाँ शैतान घूम रहे हैं, उनसे शंकराचार्य की जान को खतरा है। रात में आकर वीडियो बनाते हैं, पकड़े जाने पर कहते हैं कि नोटिस देने आए हैं। वहीं दोस्तों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत अभी भी खराब है। रात में उन्होंने दवा ली थी। शुक्रवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, उन्हें तेज बुखार था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी बोली एसआईआर की चिंता में बंगाल में रोज 4 जाने जा रही, 110 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार इसके जिम्मेदार हैं। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि बंगाल में एसआईआर की चिंता में हर रोज 3 से 4 लोग अपनी जान दे रहे हैं। अब तक 110 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 40 से 45 लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इतने साल बाद क्या हमें यह साबित करना पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं? दोस्तों ममता बनर्जी ने कोलकाता के रेड रोड पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के कार्यक्रम में ये सारी बातें कही। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने बताया कि दिसंबर में जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड डील, भारत में सस्ती हो जाएंगी लग्जरी कारों से लेकर महंगी शराब तक। जी हाँ दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के बीच लंबे समय से अटकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए डील अब अंतिम दौर में पहुंचती दिख रही है। दोनों पक्षों के सरकारी सूत्रों के अनुसार जनवरी के आखिरी सप्ताह में होने वाले भारत और यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते का ऐलान हो सकता है। अगर दोस्तों यह डील हो जाती है तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब से लेकर भारतीय निर्यातकों के कारोबार तक दिखाई देगा। दोस्तों माना जा रहा है कि यह समझौता भारत यूरोप आर्थिक रिश्तों को नई दिशा दे सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा समझौता होता है जिसके तहत 2 या उससे अधिक देश एक दूसरे के सामान पर लगने वाले आयात शुल्क यानी कि टैरिफ को कम या फिर खत्म करने पर सहमत होते हैं। अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है तो जो लग्जरी कारें हैं जैसे कि BMW, वॉक्सवैगन, रेनो, इन सभी गाड़ियों की कीमत कम हो जाएगी। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स, शराब आदि चीजें भी आपको सस्ती मिल सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर में तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को रौंदा, युवक बाइक समेत गाड़ी के नीचे फंसा, मौत हुई, युवती गंभीर घायल, आरोपी ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में शनिवार को तेज रफ्तार थार ने पहले युवती को टक्कर मारी, फिर बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई जबकि घायल युवती को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक थार गाड़ी के नीचे फंस गया था।
आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत से युवक को बाहर निकाला। वहीं दोस्तों पुलिस ने मौके से थार को जब्त कर लिया है और बाद में फरार ड्राइवर को पकड़ लिया। हादसा जयंती मार्केट चौराहे के पास शनिवार दोपहर 12:30 बजे के आसपास हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में पारा 10 डिग्री गिरा, माउंट आबू में -7 डिग्री। यूपी एमपी समेत 5 राज्यों में बारिश। उत्तरकाशी चमोली में 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। देश के सबसे उत्तरी 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गुरुवार शुक्रवार से शुरू हुई बर्फबारी देर शाम तक चलती रही। शिमला, मनाली, मसूरी, कटरा में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उधर दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और जम्मू के डोंडा में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में लगभग 1 फुट और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में 2 से 3 फीट तक बर्फ जम गई है। दोस्तों श्रीनगर एयरपोर्ट तो शनिवार को पूरा का पूरा बंद ही हो गया था। इसके अलावा NH-44 लगातार दूसरे दिन बंद रहा। मौसम विभाग ने तीनों राज्यों में ऊंचे इलाकों में एवलांच यानी कि हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। उधर दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से राजस्थान में भी ओले और बारिश के बाद तापमान 10 डिग्री तक गिर गया है। इसके अलावा दोस्तों यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी हल्की बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद कोहरा और धुंध छट गई, लेकिन तापमान 11 डिग्री पर पहुंच गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एमपी में हुआ रेल हादसा, मक्सी स्टेशन के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी, 2 हिस्सों में बंटी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में शनिवार को एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। घटना मक्सी रेलवे स्टेशन के पास हुई। यहां मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। इस घटना में जनहानि के समाचार नहीं मिले हैं। रेलवे प्रशासन घटना की जांच में जुट गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा। BCB ने डेडलाइन तक जवाब नहीं दिया। ICC ने मेल करके जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और अब उसका टूर्नामेंट से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। ICC ने स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड से बात की और वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार रहने को कहा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि ICC ने शुक्रवार शाम को बांग्लादेशी बोर्ड को इसकी जानकारी भी दे दी है। दरअसल दोस्तों भारत में मैच खेलने से ICC के फैसले के खिलाफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने डिस्ट्रीब्यूट रिजोल्यूशन कमेटी DRC में जो अपील की थी उस पर सुनवाई की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह मामला समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार BCB ने सभी कानूनी विकल्प आजमाने के इरादे से यह अपील दायर की थी, लेकिन नियमों के चलते उसे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चांदी इस हफ्ते 35,815 रुपए बढ़कर 36 लाख पर पहुंची। सोना 12,717 रुपए महंगा होकर 1.54 लाख का हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही है। सोना 12,717 रुपए बढ़कर 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले बीते हफ्ते यह 1,41,593 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी 2,81,890 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 3,17,705 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी कि दोस्तों इसकी कीमत 35,815 रुपए तक बढ़ चुकी है। इस साल सिर्फ 23 दिनों में सोना 21,115 रुपए और चांदी 81,285 रुपए महंगी हो चुकी है। दोस्तों बात करें कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें क्या चल रही है तो दोस्तों इस वक्त कैरेट के हिसाब से 14 कैरेट सोने की कीमत 90,271 रुपए है। 18 कैरेट सोने की कीमत 1,15,733 रुपए, 22 कैरेट सोना 1,41,348 रुपए और 24 कैरेट सोना 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकार के खिलाफ फैसला देने पर जज का ट्रांसफर ठीक नहीं, जस्टिस उज्जवल भुइया ने उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों हाईकोर्ट जजों के तबादले को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस उज्जवल भुइया ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई के कार्यकाल में लिए गए एक कोलेजियम फैसले पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कोलेजियम सिस्टम में कार्यपालिका के दखल को लेकर खुली आलोचना की। दरअसल दोस्तों मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादले से जुड़ा है, जिन्हें MP हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था। इस फैसले पर तब विवाद बढ़ा जब पूर्व CJI BR गवई ने यह कहा था कि जस्टिस श्रीधरन तबादला केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया गया था। जस्टिस उज्जवल भुइया ने इसे कोलेजियम नियमों में सरकार के प्रभाव की साफ स्वीकारोक्ति बताया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना में जहरीला इंजेक्शन देकर 300 कुत्तों की कर दी गई हत्या। सरपंच ने चुनाव में वादा किया था, 1 महीने में 900 कुत्तों को मारा जा चुका। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों तेलंगाना के जगतियाल जिले के पेगडापल्ली गांव में 300 आवारा कुत्तों की जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या कर दी गई है।
एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के दावे के अनुसार गांव के सरपंच ने दिसंबर में हुए चुनाव में जनता से कुत्तों से छुटकारा दिलाने का वादा किया था। मामले में बीएनएस और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में गांव के सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव को दोषी ठहराया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सरपंच ने आवारा कुत्तों को मारने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा था। इससे पहले जनवरी में ही तेलंगाना में कुल 600 कुत्तों को अलग अलग गांवों में जहर देकर मारने की घटनाएं सामने आई थी। इससे मरने वाले कुल कुत्तों की संख्या 900 पहुंच गई है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, सरकार को इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेने चाहिए? क्या कुत्तों को जहर देकर मारना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार बोर्ड परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव, अब एग्जाम सेंटर पर ही सुधरेगी एडमिट कार्ड की गलतियां। दरअसल दोस्तों अगर आप भी बिहार बोर्ड से परीक्षाएं देने वाले हैं तो इस खबर को ध्यान से सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर की एग्जाम को लेकर इस बार बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स को अपने एडमिट कार्ड में फोटो में हुई गड़बड़ी को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि अगर किसी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड पर फोटो गलत है तो एग्जाम सेंटर पर ही उसे सुधार दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने परीक्षा को नकल मुक्त और बेहतर बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप भी बनाया है। इस ऐप के जरिए हर परीक्षा केंद्र पर सीधे नजर रखी जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अब तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के 15 राज्यों में बर्फीले तूफान का खतरा, इमरजेंसी घोषित, 20 करोड़ लोगों पर है संकट, 7000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में बर्फीले तूफान की चेतावनी के बाद 15 राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वहीं 2 दिनों में 7000 से ज्यादा फ्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी है। नेशनल वेदर सर्विस NWS के अनुसार 20 करोड़ यानी कि करीब 2/3 अमेरिकी इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं। तूफान के डर से लोग ग्रोसरी स्टोर पर जमा हो रहे हैं। कई दुकानों में पानी, अंडे, मक्खन और मीट की कमी हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि तूफान के साथ भारी बर्फबारी, बारिश और ठंड आएगी, जिससे हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अधिकारियों ने वीकेंड पर यात्रा में देरी और कैंसिलेशन की चेतावनी दी है। कई बड़े शहरों के एयरपोर्ट भी इससे प्रभावित हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकतांत्रिक भागीदारी पर हो सकता है खतरा, नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने बंगाल में SIR प्रक्रिया पर जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल में जारी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह कवायद अनावश्यक जल्दबाजी में की जा रही है और कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह लोकतांत्रिक भागीदारी को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के लोकतांत्रिक महत्व पर विचार करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया तभी मताधिकारों को मजबूत कर सकती है जब इसे सावधानी के साथ और पर्याप्त समय देकर अंजाम दिया जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शशि थरूर बोले, कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का विरोध नहीं किया, केवल ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर असहमति जताई थी, इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का कभी भी विरोध नहीं किया। एकमात्र मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर था, जिस पर सिद्धांत के आधार पर मेरा स्टैंड अलग था। शशि थरूर ने कहा कि इस मामले पर मैंने बहुत मजबूत स्टैंड लिया था, मैं इसके लिए कोई माफी नहीं मांगूंगा। दरअसल दोस्तों, पहलगाम की घटना के बाद मैंने खुद इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम लिखा था। मैंने इसमें कहा था कि ऐसी घटना को बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता और इसका जवाब देना जरूरी है। तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने यह बातें शनिवार को कोझिकोड में आयोजित केरल लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान कही। वह वहां दर्शकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अनिल अंबानी पर 1.5 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, CBI ED से 10 दिन में सील बंद रिपोर्ट मांगी। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी पर चल रहे बैंक फ्रॉड मामले में शुक्रवार को नए नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस कोर्ट में दायर की गई PIL पर सुनवाई के बाद जारी किए गए हैं। दरअसल दोस्तों, PIL में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप और उसकी कंपनियों पर 1.5 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड की कोर्ट मॉनिटरिंग जांच की मांग की गई है। इस पर कोर्ट ने CBI और ED से अंबानी के खिलाफ चल रही जांच पर 10 दिन में सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच 4 साल में पहली बैठक, जमीन छोड़ने पर विवाद। मेलोनी बोली, जंग खत्म हुई तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करूंगी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच अबू धाबी में शुक्रवार को त्रिपक्षीय वार्ता हुई। यह बातचीत आज भी जारी रही। दरअसल दोस्तों, 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तीनों देशों की यह पहली संयुक्त बैठक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले दिन के बातचीत के बाद एक बयान जारी करते हुए कहा कि इसके बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। जेलेंस्की ने आगे कहा कि हम देखेंगे कि
कि कल बातचीत कैसे आगे बढ़ती है और इसके क्या परिणाम निकलते हैं। दरअसल दोस्तों दोनों पक्ष पहले भी कह चुके हैं कि जमीन का सवाल सबसे अहम है। खासतौर पर पुतिन की मांग है कि यूक्रेन डोनेत्स्क क्षेत्र का वह 20% हिस्से पर दावेदारी छोड़ दे जिस पर उसका अब भी नियंत्रण है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 78 साल के रिटायर्ड बैंकर को 1 महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और आरबीआई को जारी किया नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 78 वर्षीय रिटायर्ड बैंकर को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखकर करीब 23 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में केंद्र सरकार, आरबीआई और सीबीआई समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने नरेश मल्होत्रा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। दरअसल दोस्तों याचिका में संबंधित बैंकों को याचिकाकर्ता के खातों में ठगी गई 22.92 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 5 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू छात्रों को बुर्का पहनाया, भाई का दावा। बहन से कहा गया इस्लाम कबूल करने से किस्मत बदलेगी। मुरादाबाद में एफआईआर हुई दर्ज। जी हां दोस्तों, यूपी के मुरादाबाद में 5 मुस्लिम लड़कियों ने एक हिंदू छात्रा को जबरन बुर्का पहनाया। आरोप है कि कोचिंग से निकलने के बाद उसे सड़क पर घेर लिया, बैग से बुर्का निकाला और पहना दिया। पीड़ित के भाई ने दावा किया कि उसकी बहन से सहेलियों ने कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, किस्मत बदल जाएगी, इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी। पीड़ित और आरोपी लड़कियां एक ही स्कूल में 12वीं में पढ़ती है। सभी की उम्र 15 से 17 साल के बीच है, साथ में कोचिंग भी जाती है। घटना दोस्तों 20 दिसंबर की है, लेकिन 22 जनवरी को लड़की के भाई ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले चीन 1 साल में कनाडा को खा जाएगा, हमारे बजाय उनसे बिजनेस कर रहा। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का विरोध करने पर हुए नाराज। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि चीन कनाडा को 1 साल के अंदर ही खा जाएगा। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ट्रंप के गोल्डन डोम मिसाइल प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप इससे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कनाडा हमारे बजाय चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है, जो उन्हें पहले ही साल में बर्बाद कर देगा। दरअसल दोस्तों कनाडा पर आरोप लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह नॉर्थ अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 3 इडियट्स वाले सोनम वांगचुक जेल में कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। बैरक अब गर्मी में भी ठंडे रहेंगे, पत्नी बोली। पेरेंटिंग एडवाइस भी ले रहा है जेल स्टाफ। जी हां दोस्तों, एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गर्मियों में भी बैरक को कैसे ठंडा रखा जाए, इसको लेकर वह इनोवेशन में जुटे हैं। इतना ही नहीं, जेल के स्टाफ उनसे बेहतर पेरेंटिंग के टिप्स भी ले रहे हैं। इसका खुलासा उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने किया। दरअसल दोस्तों गीता एंटरप्रेन्योर है। सोनम से मिलने जोधपुर जेल में वे अक्सर आती रहती हैं। मशहूर हिंदी फिल्म 3 इडियट्स सोनम वांगचुक के जीवन पर बनी है। वांगचुक पिछले 4 महीने से जोधपुर की जेल में बंद है। उन्हें लद्दाख के लिए स्टेटहुड मांगने और छठे शेड्यूल में जोड़ने के लिए चल रहे धरने से एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। बॉर्डर 2 ने पहले दिन 32.10 करोड़ रुपए कमाए। मूवी से इंप्रेस हुए करण जौहर। डायरेक्टर ने वरुण को ट्रोल करने वालों को भी दिया जवाब। जी हां दोस्तों, सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 जिसमें वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान सेठी भी हैं, शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में देशभक्ति, जज्बा और एक्शन का शानदार मिश्रण है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। इसी वजह से फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार एंट्री की है। फिल्म ने पहले दिन करीब 32.10 करोड़ रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं दोस्तों करण जौहर ने फिल्म देखने के बाद फिल्म की तारीफ की और वरुण धवन को उनकी एक्टिंग को लेकर ट्रोल करने वालों को भी जवाब दिया। दरअसल दोस्तों शुक्रवार को करण जौहर बॉर्डर 2 देखने के बाद काफी प्रभावित हुए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, आहान सेठी और दिलजीत दोसांझ नजर आ रहे हैं। पोस्ट के साथ करण ने फिल्म की टीम की मेहनत की भी जमकर तारीफ की।